खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। किशनगढ़ गोकशी के गरमाए मामले में विहिप और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली सहित नई कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने किया मौका मुआयना। नर्सिंग छात्रा ने 2 संविदा कर्मियों द्वारा अश्लील पोस्ट डालने के बाद खुदकुशी का किया प्रयास। अलवर के राजकीय नर्सिंग कॉलेज का है मामला। सोनिया गांधी, गैरासिया और मदन राठौड़ बने निर्विरोध राज्यसभा सदस्य। वहीं अलवर लोकसभा प्रभारी सुरेश रावत बुधवार को करेंगे दौरा। और MIA की फैक्ट्री से 3 लाख का सामान हुआ पार, CCTV कैमरे में कैद हुए शातिर। और अब खबरें विस्तार से। किशनगढ़ बास के रुंद गिदावड़ा में गोकशी प्रकरण गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह कार्यकर्ता अलवर मिनी सचिवालय के बाहर एकत्र हुए। वहीं ADM सिटी को ज्ञापन देकर मांग की गई कि आरोपियों की जमीन पर बुलडोजर चलने के बाद खाली हुई भूमि गौशाला के नाम की जाए। इसके अलावा लाइसेंस के बिना चल रही मांस मछली की दुकानें बंद की जाएं। साथ ही मंगलवार को मांस की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाए। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दिलीप मोदी के अनुसार रुंद गिदावड़ा में गोकशी करने वालों ने सरकारी जमीन पर कब्जे कर रखे थे। साथ ही अवैध रूप से पानी बिजली के कनेक्शन भी ले रखे थे। इसके अलावा पास में गोकशी की जाती थी। उन्होंने कहा कि अब यहां जमीन पर बुलडोजर चला है और इस जगह को गौशाला को आवंटित किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद गौशाला संचालित करने को तैयार है। उन्होंने बिना लाइसेंस वाली मांस मछली की दुकानें बंद नहीं होने की स्थिति में कार्यकर्ताओं के जरिए दुकानों को बंद कराने की चेतावनी दी है। उधर इस दौरान बजरंग दल से जुड़े प्रेम सिंह राजावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो जो हाल ही की घटना हुई है किशनगढ़ में, जो बीभत्स घटना, जिसको धर्म से यदि जोड़ा जाए तो ऐसा अधर्म कभी नहीं हो सकता। और अलवर की धरती पर इस प्रकार का कुकृत्य बार बार किया जा रहा है। हिंदू समाज ने, विश्व हिंदू परिषद ने, जो हमारी भिवाड़ी की टीम ने, उसका पुरजोर तरीके से विरोध करवा दिया है। और जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से अभी हिंदू समाज संतुष्ट नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों पर ही केवल कार्रवाई हो जाना यह ठीक नहीं है। इसमें संलिप्त जो राजनीतिक हैं, इसमें जो आवाज आई है वहां की जनता की, जो लोगों ने देखा है, जो जनप्रतिनिधि, जो जनता के सेवक हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं ऐसे अपराध में संलिप्त हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, SIT या CBI जांच करवाई जाए। यही विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज की मांग है। पहले तो हम जो किशनगढ़ में जो विभत्स घटना हुई है उसके विषय में ज्ञापन देने आए हैं, और हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जिस जमीन पर उन लोगों ने ये कृत्य किया वो जमीन सही मायने में उनको देनी चाहिए, जो गौरक्षा दल से हैं, जो वहाँ पे गौ माता को पाल सकते हैं। ऐसी जमीनें उनको दी जाएं। उन विधर्मियों को दी जा रही है, उनके लिए बोरिंग की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है, और वहाँ पर गाय माता को काटा जा रहा है। तो इससे बढ़िया सेवक है, उनको अगर जमीन दी जाए तो गौ माता पलेंगी भी। और विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी लेता है इस बात की, गौरक्षा विभाग उन गायों को पालने की जिम्मेदारी लेता है, उनके चारे की जिम्मेदारी लेता है। हम स्वयं उसका अपने आप जिम्मेदारी लेकर स्वयं उनको पालेंगे बाकायदा। और अलवर शहर में जहाँ पर भी गौवंश जो आवारा घूम रहे हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और उन गो पालकों से भी निवेदन करूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से उनको अपने अपने घरों में रखें, उनको आवारा नहीं छोड़ें। अन्यथा अगर सरकार हमें अनुमति दे तो हम उन गाय माता को पालने के तैयार हैं, बशर्ते हमें कोई थोड़ी सी जमीन मिल जाए विश्व हिंदू परिषद को, ताकि हमारे कार्यकर्ता उस काम में लगें और गौ माता का पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा शहर में जहाँ पर भी गौ मांस काटा जा रहा है, आप देख लीजिए मस्जिद जो पुल के नीचे है वहाँ पर गौ मांस काटा जा रहा है। 2-3 बार हमने पकड़ा भी है। पूर्व में जो हमारे SP साहब थी, तेजस्विनी जी, उनको हमने बाकायदा गौ मांस दिया भी है, लेकिन उनका कहना यह था कि साइंटिस्ट जो हम लैब में टेस्ट करेंगे तो पका हुआ मांस में हम ये नहीं बता सकते कि ये गौ मांस है या ये किसी और जानवर का मांस है। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ के SP साहब से, जिनकी आज भी हमारे लिए पॉजिटिव सोच है, समाज के लिए पॉजिटिव सोच है, कि वो एक बार इन जो मस्जिदों के बाहर जितने भी अवैध ढाबे चल रहे हैं
वहाँ पर गौ मांस परोसा जा रहा है और जगह जगह जहाँ पर बिरयानी की दुकानें लग रही हैं, जगह जगह ठेले भगोनों में बेच रहे हैं, इनकी भी तुरंत प्रभाव से जांच की जाए। और मंगलवार के दिन पूर्णतः मांस, मच्छी की दुकानें, अंडे की दुकानें बंद रहें, ऐसा मैं सरकार से मांग करूंगा। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि दो बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, अब आने वाली 5 मार्च से हम लोग स्वयं एक एक दुकान पर जाएंगे, उनके लाइसेंस चेक करेंगे। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनकी दुकानों को बंद कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमारे खिलाफ प्रशासन को जो करना है कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं किशनगढ़ बास के रुंद गिदावड़ा में गोकशी के मामले के बाद जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला मौके पर पहुंची। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मौका मुआयना किया। जिला कलेक्टर के अनुसार एडीएम को जांच सौंपी गई है। वहीं मामले में यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। इसी वजह से एडीएम को जांच के लिए नियुक्त किया गया है। देख के मैं यहाँ पे आई हुई हूँ आज और मैंने इस पूरे एरिया का मौका देखा है। मैंने एडीएम साहब को, एडीएम खैरकल तिजारा को ये निर्देश दिए हैं कि मौके की बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जितनी भी कार्रवाई, अवैध कार्रवाइयाँ यहाँ की जो शिकायतें मिली हैं उनकी जांच करके जैसा मुझे बताया गया है उन पे कानूनी कार्रवाई पुलिस के माध्यम से तथा और भी जो विभाग हैं उनकी तरफ से भी यदि कोई लैप्स हुआ है तो उसकी भी पूरी जांच करके मेरे पास रिपोर्ट आ जाए ताकि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। उधर किशनगढ़ बास क्षेत्र में बड़े स्तर पर गोकशी होना सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं जारी हैं। रामगढ़ के विधायक जुबेर खान और किशनगढ़ बास एमएलए दीपचंद खैरिया ने कहा कि दोषियों को सरकार कड़ी सजा दे। जुबेर खान ने यह भी कहा कि गोकशी होने का बीट कांस्टेबल, पटवारी और ग्राम सेवक को हर हाल में पता होगा। यदि उन्होंने शिकायत की थी तो किन अफसरों ने मामले को दबाए रखा, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में लोगों ने अनेक बार उचित मंच पर शिकायत की, लेकिन फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे रहा। परंपरा और संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में किशनगढ़ तहसील के बिरसिंहपुर गांव में एक जो बहुत ही निंदनीय घटना, जितने भी कठोर शब्दों में इस कृत्य की निंदा की जाए उतना कम है। मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से इस घटना की तहे दिल से निंदा करता हूं, कठोर निंदा करता हूं। और जिन व्यक्तियों ने भी या जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, प्रशासन, सरकार उनको कठोर से कठोर सजा दिलाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये मांग करता हूँ। इसके अलावा क्योंकि मैं इसको कोई राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, मैं भावनात्मक मेरे विचार गौ माता के प्रति जो विधानसभा में या डिबेट में या सार्वजनिक रूप से मेरे राजनीतिक जीवन में रहे हैं, मैं उसको सब भली भांति परिचित है। ये कृत्य जैसा कि आपके मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है कि कुछ समय से चल रहा है, कई सालों से कई सालों से चल रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि वहाँ का प्रशासन, विशेषकर पुलिस प्रशासन को क्या जानकारी में नहीं था कि भाई ये कृत्य वहाँ किया जा रहा है? आज थानाधिकारी, तहसीलदार, डीएसपी और बड़े अधिकारी को तो छोड़ो, मैं एक छोटी से छोटी बात करना चाहूँगा कि गांव का जो बीट कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उस गांव में या गांव में जो उनका क्लस्टर होता है क्या गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ पटवारी एक होता है जो घटना भाई मेंटेन करता है। वो पटवारी को क्या जानकारी नहीं थी कि वहाँ गाँव में क्या हो रहा है? जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, जो तनख्वाह ले रहे हैं भारी मात्रा में, उनको क्या जानकारी नहीं थी कि ये कृत्य वहां हो रहा है? और जैसा कि बहुत से लोगों का बयान आ रहा है आपके माध्यम से कि अनेकों बार लोगों ने कई उचित स्थानों पे इसकी शिकायत की है कि ये घोर अपराध वहां किया जा रहा है, किसी ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि वहां पर जो बीट कांस्टेबल है, जो वहां का स्थानीय पटवारी है, जो वहां का स्थानीय ग्राम सेवक है, जिनकी ड्यूटी थी कि इस कृत्य को रोकने में, क्योंकि एक्ट जो 1985 का बना है भैरव सिंह जी की सरकार में,
राजस्थान गोवंशीय पशु वध एवं प्रतिरोध के अस्थायी प्रयोजन निर्यात विनियम अधिनियम 1995 में भी एमएलए था और मैंने भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया है। और आज इस दुनिया में मेरे आचार्य धर्मेंद्र जी, बहादुर सिंह शेखावत जी विश्व जनसंख्या अध्यक्ष होते थे, अनेकों लोगों के मेरे अप्रिसिएशन लेटर आए थे कि आप अल्पसंख्यक का एक विधायक होने के बाद भी गाय के प्रति आपकी जो संवेदना है, जो आस्था है, जो ज्ञान है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये जानकारी में है कि वहां इस तरह का कृत्य हो रहा है, गौवध हो रहा है, गौ की तस्करी की जा रही है वध के लिए, और वो आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ के प्रशासन को सूचित नहीं करता है, तो वो भी बराबर का कृत्य में जिम्मेदार होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे परिदर्शी हो। ये जो कर्मचारी अधिकारी वहां लगे पड़े हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी सहमति से, अगर नहीं तो उनकी जानकारी होते हुए भी ये कृत्य हुआ है, इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं मांग करूंगा अगर राजस्थान की सरकार अगर वाकई संवेदनशील है गौ माता के प्रति, वाकई गो हत्याओं को रोकना चाहते हैं, तो आगे आके कदम उठाएं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, ताकि आइंदा स्तर के लोग ये देखें कि हमारे इलाके में इस तरह की घटना ना हो, वरना हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नंबर 1, मैं दोबारा कहूंगा अगर सरकार वाकई गौ माता के प्रति संवेदनशील है, इस बुराई को मिटाना चाहती है, तो इस मांग को स्वीकार करे, और खाली राजनीति और वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है तो उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। है कि लंबे समय से ये काम चल रहा है, वहां के स्थानीय प्रशासन का और लोगों का क्या नेग्लिजेंस रही, कौन कौन इसमें शामिल है, चाहे कर्मचारियों में हो, अधिकारियों में हो, चाहे नेताओं में हो। अगर कोई दोषी है तो मैं कहूं न्यायिक जांच इस प्रकरण की करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके। इसलिए मैं आपको ये निवेदन करने यहां बुलाया है। उधर इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार यदि वाकई गो हत्या को रोकने का मन रखती है तो आगे आकर कदम उठाए। वहीं इस क्षेत्र के एमएलए खैरिया के अनुसार रुंद गिदावड़ा में गोकशी होने की जानकारी उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन पहले मिर्जापुर गांव में ऐसी घटना सामने आई थी, तब वहां गोकशी करने वालों पर सख्ती की गई थी। और भारतीय जनता पार्टी तो राम मंदिर के नाम पर और गौ माता के नाम पर सत्ता में पिछले 10 साल से शासन भोग रही है। अब किशनगढ़ में जो मिर्जापुर में ये घटना हुई है बहुत ही दुखद है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वहाँ का ग्राम सेवक हो, चाहे थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, जो भी लोग इस गोकशी में शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उनको सरकारी सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। तभी, क्योंकि जब तक 1-2 कागला ये भजनलाल सरकार मार कर नहीं लटकाई, इसका मैसेज नहीं जाएगा। ये लोग गौ माता की बात करते हैं, इनके राज में गौ कट रही है। तो मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंच रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज अभी हम 2 बजे मौके पर जाएंगे, वहाँ की वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे, और जानकारी लेने के बाद हम कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बात करेंगे। जो भी अधिकारी, कर्मचारी और या कोई नेता, जो भी कोई इसमें शामिल होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करेंगे। लेकिन मैं पूरे सेशन क्षेत्र में गया ही नहीं, तो क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने भी नहीं थे। ये स्थिति मेरी रही है, इसलिए। और जहाँ पहले की बात सुनते हो तो मैं मिर्ज़ापुर में ही मैंने ये घटनाएं सुनी थी, और मैंने निश्चित तौर से वहाँ के लोगों से पूछ लो कह करके, वहाँ धर्म कर्म उठवा करके, और ये बिल्कुल बंद करा दी थी। अब ये कोई नई घटना आई है सामने, वरना मिर्ज़ापुर साइड में कोई घटना इस टाइम नहीं थी। ये स्थिति है। इस्तीफा दे रहे हैं एमएलए सबसे हैं, विधायक से इस्तीफा दे रहे हैं नैतिक तौर पे। मैं उसमें सुनिए, 1 मिनट सुनिए, जो ऐसे काम करते हैं, कोई भी और भी उस टाइप के काम करते हैं, दीपचंद खैरिया उनका साथ नहीं दिया कभी भी, जिंदगी में साथ नहीं। विधायक साहब, वहाँ मैं आपके एएन ने कल ये कहा कि जो कनेक्शन हुए इनके लिए एमएलए साहब का इतना दबाव आता था कि हम नौकरी करना भारी पड़ गई उनको। बिजली का एएन कह रहा था। कौन से कनेक्शन?
जो अवैध कनेक्शन वहां हुए, आपका दबाव था वहां? नहीं, मेरा कोई दबाव नहीं। विधायक साहब, आपने कहा कि आप वहां उस इलाके में गए नहीं, मैं उस इलाके के सारे गांव देख के आया हूँ, रोड बहुत अच्छे हैं। रोड तो मैंने कराए। तो फिर आप गए भी होंगे वहाँ? नहीं, वहाँ के लोग भी आपके पास आए होंगे काम लेके? बता रहा हूँ ना, आते हैं काम में कहाँ, लेकिन कोई भी ये बात कहने थोड़ी आता है, कहे अगर ये किसी की जानकारी। नहीं, क्या आप डिमांड क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? काहे की ये जो घटना है, जांच होनी चाहिए, पुलिस का काम था, कोई पुलिस को करना चाहिए। तो अब जो जिन अरे की नेग्लिजेंस है, एक मिनट सुनिए, बीच पुलिस का बीच वो जो कर्मचारी होता है उसका क्या वो है, क्या कहना बीट कांस्टेबल की भरना चलता है? अगर बीट कांस्टेबल आप कांस्टेबल के आप खाली क्यों कर दी गई? मैं वो उससे शकल भी नहीं देखता, बीच कौन है कौन नहीं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बृसंगपुर में रुंद गिदावड़ा का दौरा किया। उनके साथ विधायक दीपचंद खैरिया, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान बीपी सुमन और पीसीसी सदस्य बलराम यादव आदि शामिल थे। उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा। इस मौके पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग रखी थी कि मौके पर खड़ी फसल को बर्बाद करने के बजाय इस कार्य को ठेके पर छोड़ दिया जाए। किस सरकार की सह पे ये काम कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज यहाँ पे है और ये सरकार गौ माता के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करती है। आज उनकी सरकार बने हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया, 3 महीने हो गए और अब ये काम शुरू हो गए, यानी सरकार बनते ही ये काम शुरू हो गए। तो ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं कि जो गौ माता की बात करते हैं? कब्जा हटाया है बता रहे हैं कि देखिए, कब्जा हटाना ये तो एक अलग मैटर हो गया। अब बाद में तो आप जो मर्जी करिए ना, कब्जा कर रखा है, सिवाई चक है, कब्जा हटा रहे हैं, कब्जे और कहीं नहीं है क्या? मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आज इस सरकार के अंदर इस प्रकार का कारनामा हो रहा है और सरकार अब ये कहना चाहती है कि वर्षों से चल रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। सरकार को 3 महीने हुए हैं। हाँ, तो 3 महीने हो गए। 3 महीने कम समय है क्या? 3 महीने कम समय है क्या? और जब ये 3 महीने सरकार में विपक्ष में थे ना, ये इनने कब कहा विपक्ष के अंदर कि इस प्रकार का काम हो रहा है? उस समय नहीं थे क्या ये लोग? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि आपकी सरकार थी, आपने तो रोकने का प्रयास ही नहीं किया। फिर मैं तो ये बात मान लिया। आप बताइए, आप विपक्ष में थे, किस दिन आपने कहा? 10 साल यहाँ बीजेपी का विधायक रहा है, 10 साल बीजेपी का सांसद रहा है, किस दिन इन्होंने आवाज उठाई है? कौन सी चिट्ठी लिखी है इन्होंने कि कांग्रेस समय में ऐसा हो रहा था? आज बीजेपी के समय में ऐसा शुरू हुआ है। सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस के समय में पंचायतें हुई और इस प्रकार के कोई भी काम इलाके के अंदर नहीं हो, इसके लिए सब लोगों ने तय किया और कोई एक भी प्रकरण उस समय आया नहीं। आज बीजेपी के समय में सारे प्रकरण आ रहे हैं और ये आज भी उस चीज को कांग्रेस में डालना चाहते हैं। ये तो खुद ही करवाने वाले लोग हैं। ये मेवात का इलाका ही क्यों सुर्खियों में रहता है? गौ तस्करी, गौ कशी पे क्यों नहीं लगाम लग पा रही? ना आपकी सरकार में लग पा रहा है, नहीं इस पे लगाए ना, भारत सरकार लगाए ना। हमारी सरकार में था। गाय को गौ माता जो कह रहे हैं उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें, रोक लगाएं, सख्त कानून बनाएं। आज देखिए, ये कहने की बातें अलग हैं, लेकिन बीफ निर्यात के अंदर पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है देश की। इनके खुद के सांसद, इनके मंत्री कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, उस पर तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं। सिर्फ जनता के सामने दिखावा करना, एक मैसेज देना कि हम गायों के लिए काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने गायों के लिए जो अनुदान दिया है, गौशालों के लिए जो काम किया है, बीजेपी सरकार से 10, 15, 20 गुना काम और बजट हमने सैंक्शन किया है। उस चीज पे आए ना। ये 3 दिन हो गए। ऑपरेशन कौन कर रहा है? मुझे पता चला कि आईजी साहब खुद सर्च ऑपरेशन करके गए हैं और उसके बाद मंत्री जी आए, फिर गाय मिल गई हैं। तो ये क्या है? या तो पुलिस फिर सर्च भी नहीं कर सकती क्या? इतना बड़ा मामला उजागर होने के बाद में भी ये सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और आज भी गाय मिल रही है। तो ये किसकी फेलियर कहना चाहेंगे आप? आज ये सरकार की खुद की मिली भगत है। ये कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, इनसे क्या छुपा हुआ है आप बताइए? मामले को लेकर आप नहीं, अधिकारी को क्या अवगत कराना है? सब लोगों की जानकारी में नहीं है क्या? आज ये मामला बड़ा मामला है, इस पे तो खुद सारा प्रशासन सब लोगों का आ जाना चाहिए था। और यहाँ फोटो खिंचाने, फॉर्मेलिटी करने के लिए बीजेपी के लोग आ रहे हैं, आईजी आ रहा है, एसपी आ रहा है, लेकिन नतीजा क्या है? या एसपी का पद खाली है। मैं पूछना चाहता हूँ, एसपी का पद आज तक तो हमने नहीं देखा कि एसपी का पद खाली और आप एडिशनल चार्ज किसी को दे दें। आज कांग्रेस सरकार ने यहाँ अलवर जिले के अंदर 4-4 एसपी बैठाए ताकि यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, अच्छा काम हो, लोगों को त्वरित न्याय मिले। नया जिला हमने बनाया,
ये लोग आज जिलों की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। एसपी का पद खाली पड़ा है, उसका अतिरिक्त चार्ज दे दिया। क्यों नहीं यहाँ का एसपी, आज जिस जगह हम खड़े हैं, जो घटना हुई है वहाँ का आज एसपी कौन है? आज की तारीख में पद खाली है, एसपी का पद खाली है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी सरकार की मंशा क्या है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं वहाँ ये खुद डील देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस राज बनने के बाद में 4 एसपी लगे, कई एडिशनल एसपी लगे, कई डीएसपी लगे, नए थाने खुले और हमने क्राइम को कंट्रोल करने का काम किया। ये लोग कर क्या रहे हैं ये बताएं तो सही। अब से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रही है, ये बता दें इनके समय में इन्होंने क्या किया। यहाँ का सांसद है, एक बार बता दें उन्होंने लोकसभा के अंदर यहाँ का कोई मुद्दा उठाया हो। यहाँ का विधायक रहे 10 साल लगातार दीपचंद जी से पहले, वो बताए कि उन्होंने कुछ किया हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए काम करते हैं। गौ माता के लिए इनके दिल में जगह नहीं है। गोकशी करने वाले तो गिरफ्तार हो ही हो, किनकी सह पे हो रहा है? पुलिस प्रशासन, अन्य जो प्रशासन है, सरकार है, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो लोग क्या कर रहे थे? मुझे पता चला है कि यहाँ के अधिकारियों ने तो ऊपर लिख के भी दे दिया था, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जो बचना चाह रहे हैं, आप कांस्टेबल को सस्पेंड कर दो, पटवारी को सस्पेंड कर दो, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? यहाँ कौन तहसीलदार है, कौन एसडीएम है, कौन कलेक्टर है, कौन एसपी है, किसकी जिम्मेदारी थी? किसको यहाँ आना चाहिए था? मौके पे देखना चाहिए था। गश्त करते हैं, सरकार कहती है कि गश्त कीजिए, गांव के अंदर जाइए, रात्रि चौपाल कीजिए। आज मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि खुद मुख्यमंत्री थाने चेक करते घूम रहे हैं। निरीक्षण का दौर चल रहा है, यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया भाई? यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया? वहां जा रहे हैं जहाँ फोटो खींचती है, शहर के अंदर चले गए, हॉस्पिटल में जाके फोटो खिंचवा ली, किसी ऑफिस में चले गए, वहां जाके हाजिरी भर दी 9:30 बजे। इससे आपकी फेल्यूर साबित हो रही है कि आपको लोगों को टाइम पे बुलाने के लिए चपड़ासी एलडीसी के लिए आपको जाना पड़ रहा है ऑफिसों के अंदर, का आप टाइम पाइए। आपकी सरकार का इकबाल जो है वो बनने से पहले ही खत्म हो चुका है। ये सरकार फेलियर है। इसके लिए भी अब ये गोकशी का यहाँ जो मामला हुआ, इसके लिए भी कहीं दिल्ली से पर्ची आएगी क्या, किस पे तब कार्रवाई हो? आज 3 दिन हो गए। ये फेलियर सरकार है, ये मैं कहना चाहूँगा। सर ये तो नहीं तो इससे पहले चल ही नहीं रहा था ना, इससे पहले नहीं चल रहा था, आज चल रहा है, आज कार्रवाई हुई है और इस सरकार को करनी चाहिए। बीजेपी अपने कारनामे छुपाना चाहती है, इसलिए कहना चाह रही है कि ये पहले से चल रहा है। बीजेपी इसके अंदर सबके सामने बीजेपी की सच्चाई आ गई है कि बीजेपी कहती क्या है और करती क्या है। जहां एक और प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सामान्य चिकित्सालय परिसर में स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी कश्मीरी छात्रा के साथ हुई हालिया घटना चिंता का सबक है। इस छात्रा पर 2 संविदा कर्मियों द्वारा अश्लील टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ग्रुपों में फोटो डाल दी गई। इसके बाद छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है। साथ ही पीड़िता द्वारा मामले में शिकायत भी की गई है। नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल संजय अवस्थी के अनुसार आरोपी संविदा कर्मी ईश्वर एवं बलराम ने अपने सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्ट डालना स्वीकार कर लिया है। वहीं मामले में आगामी कार्रवाई पीएमओ सुनील चौहान करेंगे। हालांकि इससे पूर्व संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर खुद पीएमओ सुनील चौहान पर भी सवाल उठे थे। देखना है कि मौजूदा मामले में वे पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में क्या कार्रवाई करते हैं। एक बच्ची ने कंप्लेंट दी थी कि वार्ड के किसी स्टाफ ने प्लेसमेंट एजेंसी में उसकी वार्ड में काम करते हुए फोटो खींच के ग्रुप में डाल दी थी। मुझे कहा आप इन्वेस्टिगेट करो, तो मैंने और हमारे नर्सिंग अधीक्षक है, उन्होंने कल दिन भर इन्वेस्टिगेट किया। उन दोनों को बुला के उनके बयान लिए, उन्होंने अपना गलती स्वीकार कर लिया और फिर हमने पीएम साहब को रिपोर्ट कर दिया। प्लेसमेंट एजेंसी से मात्र एक ही बच्चा है? वो 2 बच्चे, 2 लोग हैं। कहाँ के हैं? यही के नाम क्या? ईश्वर और बलराम। अब पीएमओ सर को दे दिया। कितने दिन पहले ही घटना है? कल मेरे को तो कल ही, मैं छुट्टी पे था, कल ही ज्वाइन किया, कल ही सर ने बताया। अच्छा, ये मेरी जानकारी। भर्ती मैं है बच्चे वो? से मिल के आया था, उसने कहा था सर ऐसे ऐसे टेंशन थी, तो भर्ती है हाँ, पहले भी उसको कोई प्रॉब्लम थी, तो वो हो सकता है वही गोली दोबारा ले। आज भी सुबह मेरे टीचर दोनों मिल के आए हैं और ठीक है, जनरल कंडीशन उसकी। 15 गोलियां एक से? हाँ, जैसा उसने बताया। डॉक्टर ने पता नहीं गैस्ट्रिक लवाज किया नहीं किया, इसकी जानकारी नहीं है।
राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नाम वापसी का समय पूरा हो जाने पर मंगलवार को चुनाव अधिकारी ने तीनों प्रत्याशियों के विजयी होने की घोषणा की। इस मौके पर प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रमाण पत्र दिए गए। गौरतलब है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद बनी है। वे इस बार यूपी की राय बरेली सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके अलावा भाजपा से वरिष्ठ नेता चुन्नीलाल गैरासिया के अलावा मदन राठौड़ भी राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। और वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी मंत्री सुरेश रावत बुधवार को भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित कार्यालय पर बैठक लेंगे। वे सुबह 11 बजे पार्टी के नेताओं, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। जिला महामंत्री रामअवतार चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रणनीति को लेकर प्रभारी मंत्री यह दौरा कर रहे हैं। हमारे अलवर लोकसभा की बैठक है, जिसमें हमारे लोकसभा के प्रभारी जो कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अलवर पर बैठक लेंगे, जिसमें हमारी समस्त लोकसभा के जो 8 विधानसभा है उन सबके मंडल अध्यक्ष एवं प्रमुख जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो बैठक में साथ रहेंगे। पूरी आगे की जो रणनीति है उस पर माननीय प्रभारी जी, जिला अध्यक्ष जी, जिला संयोजक जी, हमारे स्थानीय हमारे मंत्री जी हैं, हमारे संजय शर्मा जी, सब लोगों के मार्गदर्शन से आगे की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। दोनों मंत्री आएंगे सर? नहीं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं बैठक लेने के लिए। तो क्या नाम है सर? सुरेश रावत जी हैं। तो कितने बजे पहुंचेंगे सर? मीटिंग कितनी देर चलेगी? कल सुबह 11 बजे। कब तक चलने की संभावना है? अब वो मंत्री जी गाने के बाद जो भी कार्य योजना के हिसाब से लगभग 2 घंटा। MIA स्थित फैक्ट्री से करीब 3 लाख रुपए का माल चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने कंपनी के इंचार्ज को कमरे में बंद कर सामान पार कर लिया। वहीं वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 आरोपी चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं क्रिम्सन पेंट्स कंपनी के इंचार्ज प्रीतम मजबूदार ने चोरी का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 17 फरवरी को वह कंपनी को बंद कर अपने कमरे पर चला गया था। वहीं 18 फरवरी को फैक्ट्री परिसर में रहने वाला सुखवीर यहां सो रहा था। सोमवार को जब वह सुबह उठा तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद फोन कर अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया तो पता चला कि कंपनी के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है। वहीं अंदर रखे डिस्टेम्पर के 20-20 किलो के 241 बैग के अलावा डिस्टेम्पर से भरी अनेक बाल्टियां आदि चोरी हो गई। यह पूरा माल करीब 3 लाख रुपए की कीमत का है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम तिलवाड़ में गर्म चाय गिरने से 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। उसे उपचार के लिए सामंत चिकित्सालय से बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार तिलवाड़ गांव निवासी संदीप राजपूत की 3 साल की बेटी घर पर खेल रही थी। इसी दौरान यहां बच्चों की मां चाय लेकर पहुंची। बच्चे ने भागकर जैसे ही मां को पकड़ा, गर्म चाय उस पर आ गिरी। ऐसे में बालिका का चेहरा और दोनों हाथ झुलस गए। ये चाय फैल गई। कैसे? ये खेल रही थी, बच्चों माँ के हाथ से गिर गई। खींचा था। चाय कौन लेके आ रहा था? माँ लेके आ रही थी इसकी। ये क्या कर रही थी? ये खेल रही थी, पीछे से इसने खींचा, ऐसे चाय फैली। पूरी चाय इस पे गिर गई? हाँ। तो और कहीं भी ले गए थे? हाँ, और वो वहाँ दिखाया था गाँव में, फिर वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। राजस्थान में भजनलाल सरकार की ओर से अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है, लेकिन वन विभाग की ततारपुर चौकी से जुड़े कुछ कार्मिक इस अभियान को चौपट कर रहे हैं। मुंडावर उपखंड के ग्राम जिंदोली से सुरंग की तरफ जाने वाले अलवर भैरोड सड़क मार्ग पर एक तरफ वन विभाग की जमीन पर बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं। इसके अलावा लंबे अरसे से अवैध खनन जारी है। यहाँ पर कुछ लोग पहाड़ को तोड़कर खनन के साथ ही अवैध कब्जे भी करते हुए इमारतें बना रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय वन कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर मीडिया कर्मी जब ततारपुर स्थित वन विभाग की चौकी ततारपुर पहुंचे तो वहां के अधिकारी एवं कर्मचारी नदारद मिले, साथ ही फोन भी नहीं उठाया। मौजूदा स्थिति मिली भगत की ओर भी इशारा कर रही है। अब देखना यह है कि वन विभाग एवं जिला प्रशासन इस दिशा में क्या कार्रवाई करता है।
ढाई पेड़ स्थित रिसोर्ट में पार्टी करने गए एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अलवर निवासी 24 वर्षीय अजय यादव को सोमवार की शाम को कुछ दोस्त पार्टी करने के लिए ले गए थे। वे अजय को बुलाने उसके घर पहुंचे थे। इसके बाद सभी ढाई पेड़ स्थित जीत रिसोर्ट में पहुंचे और रात में पार्टी की, लेकिन सुबह अजय ने अचानक दम तोड़ दिया। मृतक एक फैक्ट्री में काम करता था। वहीं सदर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। अभी सुबह गिरिराज यादव ने सूचना दी थाने पे कि बीच रिसोर्ट में अजय यादव जो मेरा भांजा लगता है और 2-3 राजीव शर्मा और 2-3 लड़के उनके साथ थे, हमारा लेकर वहाँ कोई पार्टी करने गई थी। रात के समय कोई अज्ञात कारण से उसकी मृत्यु हुई और उसकी बॉडी को राजगिरी के सामने पोस्टमार्टम करवा है। आगे जांच जारी है। पुलिस मौके पे गई है, मौका देख के आई है। जिस कमरे में रुके थे उस कमरे में जांच करके आई है। सीसीटीवी फुटेज निकाल के आए हैं और अभी घटनास्थल को महफूज रखा गया है। फिर पुनः घटनास्थल पर पहुंच गए। नशीला पदार्थ में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बियर की खाली बोतलें साथ में इनके दोस्तों ने सूचना दी थी इसके बारे में कि ऐसे इसकी हालत खराब है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की ही चलती है। ऐसे में परेशान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं वर्मा के अनुसार भाजपा में आम कार्यकर्ता का पूरा सम्मान होता है। इसी कड़ी में राजस्थान में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी भाजपा में आ सकते हैं। राजस्थान में भी मालवीय जी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को लेके कुछ छोड़ेंगे भी, क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पत्रकार महोदय। आपने देखा होगा कांग्रेस सफाया, मोदी जी की गारंटी, कांग्रेस सफाया। कांग्रेस में परिवारवाद है। कांग्रेस का अब देखा नहीं क्या, सोनिया गांधी जी को वो नामांकन भरवा के दोबारा लोग राज्यसभा में भेज रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्तियों को मौका देना चाहिए था, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसे ही किसी ऐसे व्यक्तियों को उनको मौका देना चाहिए था। नहीं, लेकिन वो परिवारवाद के घिरी हुई है। इसी कारण से आपने देखा हो कि मालवीय जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आने वाले समय में 24 हमारे 25 सीट हैं, 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के अत्याचार, कांग्रेस के परिवारवाद से आम आदमी परेशान है, खुद कांग्रेस ही परेशान है। अभी मैंने सुना है टीवी पे चल रहा था, कमलनाथ जी भी तैयार हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इनके विधायक ढूंढे नहीं मिलेंगे। क्यों? कि कांग्रेस में जो परिवारवाद ज़्यादा पनपा ना, उसके खिलाफ अंदरूनी बहुत ज़्यादा खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर व्यक्तियों को मौका देने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। उसी के तहत पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर सब लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। आने वाले समय में ये लोग हमारे साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 400 पार का आंकड़ा पार करेगी, ये तय है। सर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी भी गांधी परिवार के सदस्यों का पार्लियामेंट में नहीं देखना चाहते, मोदी जी नहीं देखना चाहते, क्या कारण है? क्या देखिए, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबका होना भी जरूरी है, लेकिन एक परिवारवाद तो खत्म होना चाहिए ना। आप देखिए, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बैठती सोनिया जी हैं। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संबोधित करते हैं राहुल जी करते हैं। आप उनको मौका दे ही नहीं पा रहे। जिन व्यक्तियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको मौका देना चाहिए, उनको पार्टी के कार्यक्रम में आगे करना चाहिए। लेकिन ये परिवारवाद इतना भारी होगा कांग्रेस में कि दूसरा व्यक्ति उनको निमन लगने लग गया। इसी कारण व्यक्ति के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो प्रतिभाएं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। इसी कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपने पूर्व में देखा होगा और आने वाले समय में देखिए, बहुत सारे कांग्रेसी विधायक हमारे साथ आ रहे हैं। भाजपा में क्या कांग्रेस की नेताओं को ला रहे हैं? क्या भाजपा में नेताओं की कमी है? क्या पूरे कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ला रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, कमी की बात नहीं। हम चाहते हैं सबका साथ। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन हम चाहते हैं उन लोगों को भी साथ लें जो वहाँ दुखी हैं। ये लोग दुखी हैं और हमारे यहाँ आने से इनका देखो, ये बहुत बड़े कद के साथ हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपके पार्टी में आते ही सत्ता सुख मिलते सुखी हो जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सबको सत्ता का सुख देना चाहते हैं? देखिए, सत्ता का सुख भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। आज मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक लगता है कि हम एक अच्छे दल के कार्यकर्ता हैं, यही एक बहुत बड़ा सुख है।
लेकिन ये नहीं है कि मैं आज कांग्रेस का व्यक्ति है वो और उसके कोई कार्यकर्ता नहीं सुने, ऊपर वाले नहीं सुने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबके विकास की बात करनी चाहिए, हर पार्टी को मैं यही कहूँगा। सर, अभी आने वाले समय में और कौन कौन से सांसद, विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के, उनके बारे में बताइए। पूरे भारत में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। अभी कमलनाथ जी की बात चल रही है, वो बहुत दमखम के साथ, बहुत अधिक बहुमत के साथ हमारे साथ आना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, उनका हमारी तरफ से बहुत स्वागत है, सत्कार है। अलवर में बलजी राठौड़ की गली स्थित जैन चिकित्सालय द्वारा नेत्र शिविर लगाया गया। जिला अंधता निवारण सोसाइटी एवं इंडियन मेडिकल ट्रस्ट के सहयोग से यह आयोजन हुआ। कैंप की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने की। वहीं चिन्हित मरीजों के ऑपरेशन 21 एवं 22 फरवरी को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में होंगे। वहीं शिविर में डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर MS सक्सेना, डॉक्टर दीपा जैन और डॉक्टर महेश जैन द्वारा मरीजों की जांच की गई। शिविर संयोजक विकास जैन, रविंद्र कुमार जैन, अमीशा जैन और डिस्पेंसरी प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल सिंधी ने अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि आहूजा ने ऐसे शिविरों के आयोजनों को बेहद लाभप्रद बताया। जैन चिकित्सालय द्वारा अग्रवाल जैन समाज के सहयोग से और हमारे 2 दानदाता है जिसके द्वारा ये कैंप लग रहा है। यह कैंप 2 दिवसीय है, आज भी लगेगा, कल भी यहाँ पे कैंप है। और सामान्य जैन चिकित्सा जैन हॉस्पिटल जो अलवर में चल रहा है, उनका पूरा सहयोग, उनकी डॉक्टर साहब की पूरी टीम, PMO, CMHO एंड पूरा नेत्र विशेषज्ञ सब हमारे बीच में आ रहे हैं। 2 दिन में जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे डायग्नोस किए जाएंगे कि इनको मोर्चाबंद का है, उन सब का ऑपरेशन हॉस्पिटल के अंदर होगा। अभी तक हमारे पास करीब 140 पेशेंटों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और उम्मीद है ये रजिस्ट्रेशन और बढ़ेंगे। और सबका बहुत बहुत सहयोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग सहयोग करें। अब नेत्र शिविर में सभी तरह की सुविधाएं निःशुल्क रखी गई है। आज हम अलवर जनरल हॉस्पिटल की टीम और मैं डॉक्टर महेश जैन मरीजों की जाँच करेंगे और जो भर्ती लायक केस होंगे उनको हम भर्ती करेंगे और उनके कल या परसों 2-3 दिन में जितने भी मरीज आएंगे, 100 मरीज, 150 मरीज, उनका ऑपरेशन जनरल हॉस्पिटल में लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा और सभी मरीजों को निःशुल्क खाने पीने की, चश्मे, डिस्चार्ज की दवा निःशुल्क दी जाएगी। और पिछले बार भी यहाँ कैंप लगा है और यहाँ हर महीना कोई ना कोई शिविर लगता रहता है जिससे मरीजों को लाभ मिलता है। जैन मत, जैन विचार, जैन पंथ, जैन धर्म एक ऐसा पंथ और धर्म है कि जो सेवा में अपना विश्वास करता है। जैन मुनि और जैन आचार्य जिनको सेवा के लिए प्रेरणा देते हैं भगवान महावीर के आदर्शों को सामने रखकर। और आज मैं इस कार्यक्रम में आकर के अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मोहनलाल सिंधी, डॉक्टर महेश जैन सहित 6 डॉक्टर हैं और समाज के भी प्रबुद्ध लोग, बहनें और भाई सब हैं उपस्थित। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया। विशाल 2 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन समारोह रहा और आज पहला दिन है इस शिविर का। आज और कल ऐसे 2 दिन तक ये आंखों का निःशुल्क चिकित्सा शिविर हमने आयोजित किया है। अक्टूबर 2022 से लगातार हर माह एक शिविर किसी न किसी बीमारी को लेकर इस चिकित्सालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे 5 माह हम लगातार आंखों का चिकित्सा शिविर लगाते हैं। और इसके अलावा अन्य माहों में हम अन्य बीमारी जैसे ऑर्थोपेडिक है, स्किन है, आपका महिलाओं से संबंधित बीमारी है, जनरल फिजिशियन है, दांतों का है, होम्योपैथिक का है, इन सब विषयों को लेकर हम यहाँ पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते हैं, जिसमें भारत के बहुत ही प्रसिद्ध जो हार्ट स्पेशलिस्ट है राजा राम मंत्री दिल्ली के, ऐसे डॉक्टरों की भी विजिट इस चिकित्सालय में मिली है। तो ऐसे हम हर माह एक चिकित्सा शिविर इस चिकित्सालय में आयोजित करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे मुख्य अतिथि थे। आज के पुण्यार्जक परिवारों में रविंद्र जी जैन परिवार और स्वर्गीय जीतमल जी जैन जो अलवर के विधायक रहे, उनके परिवार से इस शिविर का पुण्यार्जन का लाभ उन परिवारों को मिला है। अलवर के टेलको चौराहे के पास स्थित जीजी मंदिर में जीजी भाई तोहफा देवी की दूसरी पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई। इस अवसर पर उनके पुत्र डॉक्टर प्रकाश चंद मीणा ने बताया कि
भजन कीर्तन के साथ ही प्रसाद वितरण किया जा रहा है। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जरूरतमंद बालिकाओं और विद्यार्थियों को मत्स्य IAS अकेडमी के जरिए पढ़ाई में सहयोग प्रदान किया जाएगा। जीजी की स्मृति में जो जीजी मंदिर बनाए हैं वो सही मायने में जीजी की याद तो दिलाता ही है, लेकिन उन मूल्यों को भी स्थापित करता है जो उन्होंने अपने जीवन काल में स्थापित किए। और मूल रूप से जो कड़ी मेहनत, परिश्रम, दूसरों के प्रति स्नेह, मिलनसारिता और गरीब लोगों की मदद, ऐसे मूल्य जो आज भी समाज को प्रेरित करने के लिए जिनकी बहुत आवश्यकता है। और इस मोबाइल युग में जब रिश्ते तड़क रहे हैं, पेरेंट्स के प्रति थोड़ा सा बच्चों का एक भटकाव हो रहा है रिश्तों के प्रति, और अन्य रिश्ते भी जहाँ इधर उधर हो रहे हैं, वहाँ निश्चित रूप से जो जीजी के मूल्य हैं या जीजी मंदिर की स्थापना का जो उद्देश्य था वो भी यही है कि हर साल ये हम कार्यक्रम करते रहेंगे। अलवर के साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित राम मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के समापन पर भंडारा संपन्न हुआ। राम मंदिर विकास समिति एवं भक्तों के सहयोग से मंगलवार को यह आयोजन किया गया। इससे पूर्व हवन यज्ञ एवं भगवान की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा कन्या भोज हुआ। यहाँ स्वामी कमलदास बापू द्वारा कथा वाचन किया जा रहा था, जिसका कि आज अंतिम 9वां दिन है, समापन का 9वां दिन है। अब हवन प्रारंभ होने जा रहा है। पूर्णाहुति दी गई। हाँ, सभी लोग पूर्णाहुति देंगे। राम मंदिर के जो अध्यक्ष हैं सुरेश पाड़ा जी, उपाध्यक्ष हैं GP शर्मा जी, सेक्रेटरी हैं श्री राम निवास जलानी। पूर्णाहुति के बाद क्या क्या है? पूर्णाहुति के बाद कन्या भोज होगा। कन्या भोज के बाद प्रसाद वितरण होगा और फिर इसके बाद हम जो अलवर में रुके हुए हैं 2.25 साल से लगातार निःशुल्क श्री शिव महापुराण की महाकथा सुना रहे हैं। और वहीं अलवर के कालाकुआ रामकृष्ण कॉलोनी से श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम का 8वां ब्रह्मोत्सव 23 फरवरी से आरंभ होगा। दिव्य धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि सुबह भगवान वेंकटेश बालाजी के अभिषेक के साथ ब्रह्मोत्सव की शुरुआत होगी। अभिषेक के बाद आराधना, ध्वजारोहण, अग्नि स्थापना और यज्ञ होगा। वहीं 24 फरवरी को भगवान वेंकटेश बालाजी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 24 फरवरी से 1 मार्च तक मंदिर प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता समर्थ भगवान वेंकटेश प्रभु का ये 8वां ब्रह्मोत्सव प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 23 फरवरी से और 1 मार्च तक कार्यक्रम चलेंगे। 23 फरवरी को विश्वक्सेन आराधना, अग्नि स्थापना, पूजन प्रारंभ होगा। नित्य प्रति प्रातः काल 8 बजे से 12 बजे तक देव आराधन, पूजन, भगवान का अभिषेक, तिरुमंजन जिसको कहा जाता है, ये होगा। और नित्य प्रति 24 फरवरी से 1 मार्च तक 2 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान के चरणों में ब्रह्मोत्सव के पावन पर्व पर हो रही है, जिसके मुख्य यजमान श्री ओम प्रकाश जी कुद्दल, अशोक कुमार जी कुद्दल हैं। 24 फरवरी को रथ यात्रा प्रातः काल 8 बजे मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगी और उसमें माताओं की सहभागिता अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होगी। यहाँ से मंदिर प्रांगण से भगवान रथ पर विराजित होकर के राम मंदिर, साउथ वेस्ट ब्लॉक, गायत्री मंदिर, अग्रवाल धर्मशाला, त्रिपोलिया, होप सर्कस और घंटाघर, मन्नी का बड़ होते हुए मनु मार्ग से पुनः वापस यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे। ये है दक्षिण भारत के विद्वानों के द्वारा पूजन अर्चन पाठ ये सब किया जाएगा। वाद्य बजाने के लिए भी वहाँ से आ रहे हैं। ये जैसे वार्षिक उत्सव बोलते हैं उसी को ब्रह्मोत्सव संस्कृत में कहा जाता है। समस्त अलवर वासियों को और धार्मिक जनता जनार्दन को आपके चैनल के माध्यम से भाव भरा निमंत्रण है, पधारें और प्रभु के इस उत्सव में भाग लेकर के अपने मानव जीवन को धन्य करें। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई।
शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय आधारित आकलन प्रशिक्षण शिविर मंगलवार से आरंभ हुआ। राजकीय यशवंत स्कूल में शुरू हुए 5 दिवसीय शिविर में उमरेण ब्लॉक के लेवल 2 के शिक्षकों को अनेक नवाचार भी बताए जाएंगे। संदर्भित शिक्षक रविंद्र यादव ने बताया कि कैंप 24 फरवरी तक चलेगा। इसमें 243 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। सर, ये कक्षा 6 से 10 जो पढ़ाने वाले L2 शिक्षक हैं, उनका ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो SBA ट्रेनिंग के नाम से चलाया जा रहा है। इसमें विद्यालय आधारित आकलन और नवाचारी शिक्षण पर विशेष फोकस किया गया है। यह प्रशिक्षण के अंतर्गत जो हमारे शिक्षक हैं उनको स्कूल के मैनेजमेंट, नवाचार और अवकाश नियम, ABL किट का उपयोग, लाइब्रेरीज की व्यवस्थाएं, इन सभी पहलुओं पर उनको ट्रेन किया जाएगा। 20 फरवरी से 24 फरवरी 5 दिवसीय प्रशिक्षण। कितने, कौन से ब्लॉक के कितने? ये उमरेण ब्लॉक का ट्रेनिंग है जो राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में। करीब कितने शिक्षक भाग लेंगे इस ट्रेनिंग में? सर, हमने 243 शिक्षकों को कॉल किया है ना, तो लगभग 200 के करीब उपस्थिति रहने की संभावना है। अभी उपस्थिति काउंट करी जाएगी। स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव की स्मृति में उनके 46वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्रा बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस चतुर्थ टूर्नामेंट का आगाज स्कीम 8 स्थित बाल भारती स्कूल के खेल मैदान पर हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि शिक्षण समिति कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र अग्रवाल द्वारा देवेंद्र यादव के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। वहीं उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। आयोजन सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 10 एवं बालिका वर्ग में 5 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मुकाबलों में रेवाड़ी क्लब ने शालीमार क्लब को हराया, जबकि बालिका वर्ग में अरावली स्पोर्ट्स अकादमी ने NBA क्लब को पराजित किया। वहीं इस दौरान अतिथि के रूप में इंटरनेशनल वेटनर एथलीट विशन कालरा सहित हेमंत जोशी, मनीष वशिष्ठ, रोहित शर्मा, प्रदीप सोलंकी और निर्णायक गण मौजूद रहे। अलवर की रग्बी फुटबॉल टीम खेलो इंडिया महिला रग्बी फुटबॉल लीग में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही है। पिनान निवासी कोच जीतेश मीणा के अनुसार यह प्रतियोगिता जयपुर जिले में चौगान स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इसमें अलवर जिले की जूनियर और सब जूनियर बालिका टीम ने हिस्सा लिया। वहीं जूनियर रग्बी फुटबॉल टीम कांस्य पदक विजेता रही। इस टीम में महिमा मीना, टीम कैप्टन पुष्पा मीणा, ममता जोगी, कृष्णा बैरवा, सिमरन और साक्षी आदि खिलाड़ी शामिल थी। वहीं टीम के कोच जीतेश रहे। उधर सब जूनियर टीम ने भी क्वार्टर फाइनल तक शानदार प्रदर्शन किया। इसमें वंदना, सोनम, लक्षिता, वंदना कुमारी, मुस्काना, चीनू, वैष्णव, राधिका भीमवाल आदि शामिल थी। इसके अलावा जिला रग्बी फुटबॉल सचिव जितेंद्र यादव का सहयोग रहा। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769।
and 9414019768. 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में मादा लेपर्ड ने सांभर के बच्चे का शिकार किया। पर्यटकों ने सफारी के दौरान जब यह दृश्य देखा तो वे रोमांचित हो उठे। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों ने सरिस्का काली घाटी क्षेत्र में एक मादा लेपर्ड को सांभर के शावक का शिकार कर उसे पहाड़ों में ले जाते हुए देखा। इसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। इसके अलावा बफर जोन बाला किला क्षेत्र में भी लेपर्ड द्वारा सांभर का शिकार किया गया है। नोएडा क्षेत्र से आए पर्यटकों ने इस दृश्य को भी कैमरे में कैद कर लिया। समीपवर्ती ग्राम बुर्जा में पीड़ित गाय की सेवा के लिए गो रक्षक आगे आए हैं। यहाँ एक गाय के पैर का खुर भरने के कारण उसे चलने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में गोरक्षक दल से जुड़े सोनू साहू, उत्तम साहू, दिनेश गुप्ता, महेंद्र और रवि शर्मा आदि ने मिलकर गाय का खुर काट दिया। ऐसे में इस गाय को राहत मिली है। इन गोरक्षकों ने गो सेवा का उदाहरण भी पेश किया है। आज ग्राम बुर्जा में एक गाय का खुर थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से उसको चलने में परेशानी आ रही थी। वहीं सोनू साहू, उत्तम साहू, दिनेश गुप्ता और महेंद्र कुमार ने मिलकर गाय का जो खुर बढ़ रहा था उसको फनर से काट दिया, जिसको उसके चलने में परेशानी नहीं होगी। और गौ माता की रक्षा और सेवा सभी को करनी चाहिए। जय श्री राम। माघ मास की जय एकादशी के पर्व पर मालाखेड़ा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में हवन पूजन एवं धार्मिक आयोजन किए गए। वहीं क्षेत्र के श्याम मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। यहां नवनिर्मित श्याम मंदिर पर एकादशी के दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली। मंदिर पुजारी पप्पयाराम शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद एवं नारियल चढ़ाकर मन्नतें मांगी गई। इस मौके पर दिव्यांगजन कल्याण संस्थान अध्यक्ष सतीश कुमार चौधरी भी मंदिर परिसर में पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में शांति एवं सामाजिक सौहार्द की कामना की। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाढ़ बुलंदी में उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने अध्यापन कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही मिड डे मील का स्वाद भी चखा। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर वे विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बाढ़ बुलंदी में उपस्थिति रजिस्टर को देखा और क्लासरूम में सफाई एवं पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लिया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट स्थित श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर में मंगलवार को विशेष आयोजन हुआ। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर सखी मंडल की महिला श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर भजन कीर्तन किया, साथ ही भगवान की पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। महंत देवादास त्यागी महाराज ने बताया कि यहाँ भगवान शिव पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान जी, खाटू श्याम जी और देवी माँ के भजन प्रस्तुत किए गए। भजन संध्या का समापन आरती के साथ किया गया। वहीं प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से झांकी सजाएगी। अकबरपुर ग्राम पंचायत में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। आक्रोशित ग्रामीण मंगलवार को जिला कलेक्टर से मिले। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि राशन डीलर का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा चुका है, लेकिन अभी भी राशन उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। वहीं उपभोक्ता रतनलाल और अजय शर्मा ने बताया कि करीब 3 महीने का राशन नहीं मिल पाया है।
वहीं इस मौके पर सरपंच लोकेश यादव और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। हमारे अकबरपुर में जो उचित मूल्य की दुकान है उसके यहाँ से गेहूँ नहीं मिल रहा था, उस संबंध में पहले कैंप में भी लोगों ने शिकायत करी थी। डीएसओ ऑफिस ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उपभोक्ता आज भी परेशान है, गेहूँ उनको मिल नहीं रहे, रोज चक्कर लगा रहे हैं। तो इस संबंध में आज हम कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब अलवर से मिले हैं कि उपभोक्ताओं को गेहूँ दिलवाया जाए। पिछले महीने कल कोटा मिला था और अब इस महीने कोटा मुझे नहीं मिला है और कह रहे कल वो तो 18 तारीख को देगा। अब 18 तारीख भी निकल गई, अब आज 20 तारीख होगी। अब बोलो क्या करें, बोलो ये हमारी समस्या। क्या आप अंगूठा भी लगा लेते हैं फिर नहीं देते हैं? अंगूठा लगा लेते हैं और कल कहते हैं कि आपको कल अगले महीने दे देंगे, फिर हमका चक्कर काटते हैं, कोटा नहीं आया, कल ऐसे बोलते हैं वो। बार चक्कर लगा काफ़ी समय हो गया और हम जब अभी कैंप भी लगाए तो उस टाइम भी हमने इनकी शिकायत दर्ज कराई थी। जब हम गेहूँ के लिए जाते हैं तो हमें गेहूँ नहीं मिलता है, बल्कि दौड़ा देते हैं, नहीं है गेहूँ, नहीं है गेहूँ। तो आज हम सरपंच साहब के साथ लेकर और कलेक्टर साहब से यहाँ मिले हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि चलो जो भी आपकी समस्या है इनका समाधान कराया जाएगा। कितना किलो गेहूँ मिलता है? नहीं, हर बार जो गेहूँ मिलते हैं सभी परेशान हैं, जो हमारे जो वार्ड में जितने भी लोग हैं वो सभी परेशान हैं, किसी को भी वो गेहूँ नहीं देते हैं, अंगूठे लगवाते हैं। आप तो अंगूठा लगा दो बस। अकबरपुर ग्राम पंचायत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जन जागरूकता बैठक की गई। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन की संस्थापिका सुमेधा कैलाश के निर्देशन में यह आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में बताकर इसकी रोकथाम को लेकर शपथ दिलाई गई। वहीं इस दौरान वार्ड पंच तारावती देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षा देवी, सहायिका संतोष देवी और आशा सहयोगिनी कृष्णा देवी सहित बाल आश्रम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सकड़ क्षेत्र के ग्राम मंडावरी में राहगीरों के लिए वाटर कूलर लगाया गया है। अध्यापक स्वर्गीय श्री कृष्ण शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी कपूरी देवी सहित परिजन कमोद शर्मा, प्रमोद शर्मा और ईशा शर्मा ने यह कदम उठाया। वाटर कूलर एवं धर्मार्थ प्याऊ का शुभारंभ देवती बान हनुमान मंदिर के महंत ब्रजराज गिरी महाराज ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और जल सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस मौके पर बाबूलाल शर्मा, राधेश्याम शर्मा, कैलाश चंद शिवावतार, नरेश गुरु और प्रमोद कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। देश में एक और दहेज के मामले सामने आते रहते हैं, वहीं कुछ लोग दहेज मुक्त शादी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कटुमर के बदनगढ़ी गांव निवासी आईएएस मनीराम शर्मा के पुत्र की शादी में देखने को मिला है। आईएएस शर्मा हरियाणा में कार्यरत है। उन्होंने दहेज के नाम पर सिर्फ 1 रुपया और नारियल लिया है, साथ ही मिसाल पेश की है। खैरतल तिजारा जिले की नई कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने राजस्व शाखा, मॉनिटर शाखा, हेल्पलाइन, चुनाव शाखा, रसद एवं सामान्य शाखा आदि का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में मौजूद अफसरों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका ने बकाया कार्यों को जल्दी निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। तिजारा में विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष संतोष कुमार के निर्देशानुसार यह आयोजन किया गया। समिति के सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय के बारे में जानकारी प्रदान की गई। वहीं अधिवक्ता जफरुद्दीन ने इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताया। वहीं प्रधानाचार्य मीरा मुखिजा ने समरसतापूर्ण समाज के निर्माण का आह्वान किया। इस दौरान विश्वनाथ कुमार वर्मा और रामजेश यादव सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। नौगांवा तहसील के खैरतला गांव स्थित सिद्धार्थ आईवी स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर विजयपाल सिंह ने मुख्य अतिथि पूर्व एडिशनल डीजी डॉक्टर कश्मीर सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव सुभाष सहित आज्ञा कौर, सुमन यादव, रितु छाबड़ा, स्वर्ण सिंह और गुरुप्रीत कौर आदि की उपस्थिति रही। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ये लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ लोग जो है अपने बच्चों की पढ़ाई पे फीस नहीं दे सकते हैं, उनकी दूसरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो ये दूसरे लोगों से उनकी हेल्प लेते हैं। और इस एरिया में इस स्कूल को चलाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया और इसको बखूबी से निभा रहे हैं। इनकी सोच यही है कि हम इस एरिया को भी बाकी के एरिया की तरह डेवलप करें, यहाँ से भी लोग बच्चे
पढ़ लिख कर सिविल सर्विस में ऑफिसर्स बने, आर्मी में ऑफिसर्स बने, या दूसरे इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी तैयार हो यहाँ से। ऐसी इनकी सोच है, ऐसी इनकी इच्छा है इस एरिया को डेवलप करने। इस तरह के रूरल एरिया में इस तरह की इंस्टीट्यूशन बनाना चलाना वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और जिस लेवल का डिसिप्लिन देखा बच्चों में, जो मैंने उनकी पढ़ाई का स्तर देखा, परफॉर्मेंस का स्तर देखा, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। किशनगढ़ गोकशी के गरमाए मामले में विहिप और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली सहित नई कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने किया मौका मुआयना। नर्सिंग छात्रा ने 2 संविदा कर्मियों द्वारा अश्लील पोस्ट डालने के बाद खुदकुशी का किया प्रयास। अलवर के राजकीय नर्सिंग कॉलेज का है मामला। सोनिया गांधी, गैरासिया और मदन राठौड़ बने निर्विरोध राज्यसभा सदस्य। वहीं अलवर लोकसभा प्रभारी सुरेश रावत बुधवार को करेंगे दौरा। और एमआईए की फैक्ट्री से 3 लाख का सामान हुआ पार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए शातिर। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।